नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंबा से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है, मुख्य विषय है कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर कब तक लॉन्च होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कब तक होगी, क्या पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे, जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है एसीएस सिद्धार्थ साहब का, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का। उनका कहना है कि पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे। तो क्या ये संभव है? किन पुरुषों को 10 पंचायत चुनने के ऑप्शन है, अर्थात वे किन पुरुषों को कह रहे हैं कि 10 पंचायत भी चुन सकते हैं। महिला, दिव्यांग एवं रोगग्रस्त के विषय में उनको जो चुनना होगा 10 ऑप्शन, वो क्या ऑप्शन होगा, क्या कहा एसीएस साहब ने, आखिर उस वीडियो में कहाँ तक सही लग रहा है, आवेदन और ट्रायल के लिए कितना समय दिया जाएगा, और यदि ट्रायल के लिए 2 से 3 दिन दिया जा रहा है तो क्या ये संभव है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हमारे बिहार में 38 जिले हैं और एक जिसमें 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पे सिंगल सब डिवीज़न है, 11 ऐसे जिले हैं जहाँ पे डबल सब डिवीज़न है। तो आखिर कहाँ तक ये सच साबित होगा कि क्या पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए एक एक प्रश्नों का उत्तर ले लेते हैं। सॉफ्टवेयर कब तक लॉन्च होगा? चलिए इसकी बात जब तक मैं कर ले रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कब तक लॉन्च होगा। डॉक्टर एसीएस जो एस सिद्धार्थ साहब हैं उनके अनुसार मंडे को सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल, पदाधिकारी की बातों का इम्प्लीमेंटेशन करना उनके कर्मियों के ऊपर निर्भर करता है। तो हो भी सकता है कि मंडे को लॉन्च हो जाए और हो भी सकता है कि मंडे को लॉन्च नहीं हो, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी बात है कि उनकी तत्परता कितनी रहती है। अब बात आ रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग कब तक। तो कहा जा रहा है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जो बात है वो 31 दिसंबर डेडलाइन है, यानी 31 दिसंबर तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जनवरी और फरवरी तक चलेगी, जनवरी और फरवरी तक चलेगी। कारण अब आप देख लीजिए, हमारे बहुत ऐसे शिक्षक है, 36,000 के करीब में जो शिक्षक है जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, डाउटफुल में है। इनका जब तक नवंबर में क्लियर नहीं होगा तब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात नहीं होगी। दूसरी बात कि क्या पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। और किन पुरुषों को 10 पंचायत चुनने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। महिला, दिव्यांग, रोगग्रस्त और क्या कहा इसी साहब ने। लेकिन आवेदन और ट्रायल के विषय में अभी चर्चा कर लेते हैं कि आवेदन, बिल्कुल उनका सही कहना है कि 20 से 25 दिन समय दिया जाएगा आवेदन के लिए। हो सकता है 30 दिन भी समय दिया जाए, ये बिल्कुल लाजिमी है और आपको मिलेगा आवेदन करने के लिए 20 से 25 दिन या 30 दिन। अब बात कर लेते हैं कि ट्रायल के लिए कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में हमारा ट्रायल हो जाएगा। जी बिल्कुल असंभव है। 2 से 3 दिन में जो ट्रायल की बात की जा रही है वो बिल्कुल असंभव है। पूछिए कैसे? आपने बिहार में देखा होगा, ये कोई व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम का ऐप नहीं बन रहा है। उसकी ऐप को बनाने के लिए बड़े बड़े वहाँ पे हमारे टेक्नीशियन लगे रहते हैं। और यहाँ जो ऐप बन रहा है, जैसे बिजागा ऐप आपने देखा होगा कैसे फेलियर हुआ था बिहार में, जिसमें बहुत सारे इशू थे। जैसे अभी आपका जो ऐप चल रहा है ई शिक्षा कोष, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। एज फॉर एग्जांपल, आपका क्षतिपूर्ति अवकाश के बारे में नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इन की, आउट की, लॉगिन की, लॉग आउट की, डिस्टेंस की, लोकेशन की। तो ये जो कहना है कि 2 से 3 दिन में हम ट्रायल कर लेंगे, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, ये बात सही है कि आपको समय मिल जाएगा आवेदन करने के लिए 20 से 25 दिन। अब आइए बात कर लेते हैं कि क्या पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे और महिला, दिव्यांग, रोगग्रस्त का क्या होगा। 10 ऑप्शन में क्या हम चुनेंगे, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पुरुषों को ही देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे। तो अगर पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है और जिलों की संख्या मात्र 38 है। 38 जिलों में 19 ऐसे जिले हैं जहां पे सिर्फ 1 और 2 अनुमंडल है। अर्थात 19 जिले के जो शिक्षक हैं ये दूसरे जिले का रुख जरूर करेंगे। तो सोचिए, आधा बिहार हमारा इधर से उधर रहेगा। यानी अब बात कर लेते हैं कि एक जो अनुमंडल वाले जो 8 जिले हैं, अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर, जबकि 2 अनुमंडल वाले 11 जिला हैं, अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गोपालगंज, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, सहरसा और सिवान। और बिहार में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे 10 अनुमंडल हो। अब बात करते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा मतलब पटना और पूर्वी चंपारण के जो जिले हैं इसमें अनुमंडल की संख्या 6 है।
दोनों जिलों में। तो अब बात कर लेते हैं जो 10 अनुमंडल चुनने की बात की जा रही है, जो बिल्कुल लाजिमी नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी के जो नियमावली कहता है, जो अभी जारी किया गया है, उस नियमावली के अनुसार आप नियोजन इकाई चुनेंगे 10 ठो। क्या चुनेंगे? नियोजन इकाई तक, यानी निम्नतम नियोजन इकाई चुनेंगे। ब्लॉक भी हो सकता है। अब पुरुष के लिए क्या होगा? तो पुरुष के लिए अपना गृह अनुमंडल छोड़ना है और पत्नी का गृह अनुमंडल छोड़ना, यही बात ना है। और हो सकता है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आपको छोड़ना है, तो अपना गृह अनुमंडल छोड़ देना है और ट्रांसफर पोस्टिंग जो वर्तमान में उस अनुमंडल को छोड़ देना है। अगर सोचिए जो ऐसे जिला हैं जहाँ पे 1 और 2 अनुमंडल है, तो अर्थात 19 जिलों के हमारे जो टीचर हैं अपने अनुमंडल को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी टीचर का ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरे अनुमंडल में और घर उनका कहीं एक पहले वाले अनुमंडल में हो और 2 ही अनुमंडल है, तो उनको किसी और जिला में जाना पड़ेगा। जबकि उनकी चॉइस में उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस, इन 3 प्रायोरिटी उन्होंने दिया है। तो ये बिल्कुल लाजिमी नहीं है कि पुरुष हमारे 10 अनुमंडल चुनेंगे। आइए बात करेंगे, ये निम्नतम स्तर तो जाएगा, आज ही कह दे रहा हूँ। ये ब्लॉक हो सकता है, आप पंचायत हो सकता है, नियोजन इकाई चुन सकते हैं, अनुमंडल नहीं, भले ही आपको गृह अनुमंडल, पोस्टिंग अनुमंडल छोड़ना पड़े। आइए, कौन से पुरुष को 10 पंचायत, जी जो रोगग्रस्त हैं वैसे चाहे कोई पुरुष और महिला, उनको 10 पंचायत चुनने का ऑप्शन है, लेकिन अपना पंचायत उनको छोड़ना पड़ेगा और या पत्नी का पंचायत छोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर कोई महिला शिक्षिका है तो उनको पति का पंचायत और अपना मायके का पंचायत और पोस्टिंग जो पंचायत है उसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी वो कहीं जा सकती हैं। जी ये बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं कि महिला, दिव्यांग या कोई भी रोगग्रस्त, तो इन सबों के लिए वही लागू होता है, और चाहे जो पुरुष अगर रोगग्रस्त हैं उनके लिए भी वही पंचायत वाला सिस्टम लागू है, यानी निम्नतम स्तर नियोजन इकाई तक चुनेंगे। अब बात कर लेते हैं जो हाई स्कूल 10+2 या ब्लॉक लेवल पर 6 to 8 वाले जो शिक्षक है उनका क्या? जी महोदय, आप भी निम्नतम स्तर तक जा सकते हैं। अब ब्लॉक वाले जो 6 to 8 है तो उनका नियोजन इकाई तो एक तरह से प्रखंड हो गया, तो 10 प्रखंड ये चुन सकते हैं। अधिकतम हो सकता है कि आपको इसके नीचे भी डिग्रेड किया जाए और कहा जाए कि नहीं आप पंचायतें 10 तो चुन लीजिए, लेकिन आपको अपना अनुमंडल नहीं मिलेगा। तो बस यही होगा। और ये जो कहा जा रहा है कि 10 अनुमंडल, बिल्कुल इस तरह कदापि नहीं होगा, किसी तरह नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल असंभव सा प्रतीत है, पूरे बिहार के शिक्षक इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि 10 अनुमंडल, सोच लीजिए कि 10 अनुमंडल, पूर्वी चंपारण इतना बड़ा जिला है जो लगभग मैं आपको बताऊं कि इसका डिस्टेंस जो है लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगभग है, और यहाँ पे मात्र 6 अनुमंडल है। हाँ, ये अलग बात है कि अनुमंडल अगर शैक्षणिक आधार पर अनुमंडल क्रिएट किया जाता है, शैक्षणिक अनुमंडल जो एक ब्लॉक में अगर 2-3, एक ब्लॉक में 2-3 शैक्षणिक अनुमंडल की बात करो, ब्लॉक में, ब्लॉक जो अपना होता है, तो अनुमंडल में कम से कम 10, एक अनुमंडल में 10 शैक्षणिक ब्लॉक। इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम एक ब्लॉक में मिनिमम 6 से 8 पंचायत होते हैं, मैक्सिमम आपको 20 से 22 पंचायत भी हैं, है ना, ऐसे हैं 14-16 पंचायत हैं। तो कहने का मतलब है कि शैक्षणिक अगर अनुमंडल किया जाए तो अलग बात है। तो चलिए, मैंने आपको भरसक ये सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश किया कि सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा मंडे तक उन्हीं के अनुसार, लेकिन इसमें देर हो सकती है। ट्रांसफर पोस्टिंग 31 दिसंबर तक, ये भी जनवरी-फरवरी तक जाएगा। क्या पुरुष 10 अनुमंडल चुनेंगे? बिल्कुल गलत बात है, नहीं चुनेंगे। उनको 10 नियोजन इकाई चुनना होगा, और 10 अनुमंडल चुनेंगे तो सोचिए कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि आप सभी शिक्षक हैं, प्रबुद्ध हैं। और जहाँ तक महिला, दिव्यांग, रोगग्रस्त का सवाल है, तो जी बिल्कुल ये इनको 10 पंचायत चुनने का मौका मिलेगा। एसीएस साहब ने जो कहा 2 मिनट के उस वीडियो में या 2.5 मिनट के वीडियो में, बहुत सारी बातें तो नहीं है, पूरी तफसील से नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ अनुमंडल चुनेंगे पुरुष। अब 10 कहा तो ये उनकी बातों में आ गया 10, ये अलग बात है, हो सकता है, लेकिन ये 10 अनुमंडल कदापि नहीं रहेगा। जहाँ तक आवेदन का समय है 20 से 25 दिन बिल्कुल मिलेगा। ट्रायल 2 से 3 दिन में नहीं होगा, ट्रायल में भी समय लगेगा। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।